नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में मेरे साथ हैं सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा के केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह। जो इस बार विधानसभा का जो मानसून सत्र था वहां पर कांग्रेस काफी आक्रामक रही और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहां रजनीश सिंह भी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करे और सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा के भी कई मामलों को उन्होंने उठाया। उसी पर हम जानना चाहेंगे जी, किस तरीके का पूरा ये इस बार का मानसून सत्र रहा और किस तरीके से आपकी विधानसभा और प्रदेश के किन किन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखने का मौका मिला। जी, हम लोगों को लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में, लोकतंत्र की व्यवस्था में अपनी बात कहने के लिए हमारे लिए सदन माध्यम होता है। हमारे सबके संरक्षण होते हैं विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी, और सदन के पूरे नेता के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहते हैं, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो विपक्ष है वो महती भूमिका निभाता है। और हम लोगों की कोशिश होती है कि हम सरकार के सामने वो सब चीज़ों को रखें कि जो जनता चाहती है, जो जनता की आवश्यकता है। हम एक तरीके से सरकार को ट्रांसपेरेंसी और आईना दिखाने का काम करते हैं कि आपकी जो मंशा और व्यवस्था सरकार की धरातल तक लोगों को सहयोग करने की हैं, वो बराबर चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, हम उसकी कोशिश सदन में करते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि सदन हमारा जितना चलना चाहिए उतना सदन नहीं चलता। 230 विधायकों की इस असेंबली में पर्याप्त अवसर अपने क्षेत्र की बात कहने का लोगों को मौका नहीं मिलता। इसलिए हम विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हैं, मुख्यमंत्री जी से हर हमेशा हमारे नेता प्रतिपक्ष जी श्री उमंग सिंगार जी अनुरोध करते हैं कि आप सेशन को लंबा चलाएं ताकि सारे बिंदु उस पर आ जाएं, सारे लोगों की आवाज हम सदन में उठा सकें। पर मुझे ये कहते हुए मैं बड़ा दुखी मन से बात को कह रहा हूं कि पूर्ववर्ती जब कांग्रेस का अवसर रहा तो ये प्रमाण है कि सबसे ज्यादा 288 दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा चली। उनके मुकाबले, दिग्विजय सिंह जी की सरकार के मुकाबले तो आज की सरकार बहुत ही कम चला रही है। चलना चाहिए, हर विभाग की कम से कम 4 घंटे 5 घंटे समीक्षा होनी चाहिए। आज हमें आधा घंटे में 5-5 विभागों में कौन कितना बोल पाएगा, कहां से कैसे हम आंकड़े प्रस्तुत कर पाएंगे। बहुत वक्त लगता है कि जब सदन तक सही जानकारी पहुंचने में हमारी कोशिश ये रहती है विधानसभा अध्यक्ष जी से गुहार करने की कि जब विधानसभा ज्यादा चलेगी क्षेत्र की आवाज ज्यादा उठेगी, हम क्षेत्र की समस्याओं को पटल तक रख पाएंगे, तब जाकर सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही है सरकार खुद अपनी समीक्षा कर पाएगी। इसलिए सदन का लंबा चलना आवश्यक। आपने देखा 7 दिन का सत्र चला, खाद, डीएपी और यूरिया की आवश्यकता थी, हम उसी की आवाज वहां उठाना चाह रहे थे। सरकारी कर्मचारी आंकड़े देते हैं, हमने इतने मैट्रिक टन इस जिले में भेजा, इतने मैट्रिक टन हमने इतने जिले में भेजा, तो आप पता तो करो कि कितने हेक्टेयर में वहां पर कौन सी फसल की बोनी हुई है। उस फसल की बोनी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आपने जो डीएपी यूरिया दिए वो माकूल थे क्या नहीं थे। फिर दिए कब, समय गुजरने के बाद आप दोगे तो उसका कोई लाभ थोड़ी होगा। हमारे गांव देहात में कहावत है कि समय से चूका किसान और डाली से चूका बंदर, दोनों की एक जैसी की स्थिति रहती। बिल्कुल, केवलारी विधानसभा के वो क्या कुछ मुद्दे रहे जिन पर खास फोकस रहा विधानसभा में? लाइनीकरण का, नहर का मामला है और तमाम और भी किन मुद्दों को लेकर आपने वहां रखा? जी बिल्कुल, आपने हाशिम भाई एक नहर का मुद्दा आपने बहुत अच्छा मेरे से सवाल किया, क्योंकि मेरी केवलारी विधानसभा क्षेत्र में माँ बैनगंगा जीवनदायिनी है। आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के स्वच्छ और शीतल जल से आज केवलारी विधानसभा क्षेत्र की धरती आबाद हो रही है। न केवल केवलारी विधानसभा क्षेत्र की धरती बल्कि पड़ोसी क्षेत्र बालाघाट को भी, वहां पर भी धान की खेती में माँ बैनगंगा का पानी पहुंचता है। उनसे भी करार सरकार का 20% के पानी का है। वहां के लोग भी माँ बैनगंगा की कृपा से आबाद हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहां एक और माँ बैनगंगा खेतों को शीतल कर रही है, अन्न और धन धान से अन्नदाता को संपन्न करा रही है, वहीं दूसरी ओर इतना बड़ा हमारा सिवनी नगर, जहां की
पेयजल की व्यवस्था भी मां वैनगंगा की कृपा से सुचारू रूप से चल रही है। आपने हाशिम भाई एक ऐसा सवाल खड़ा किया है कि जब मेरे से पूर्व विधायक यहाँ के थे, उन्होंने चुनाव की पूर्व बेला पर आचार संहिता के चंद कुछ दिनों पहले ही बड़े बड़े भव्य पोस्टर पूरी विधानसभा में लगवाए कि 322 करोड़ रुपए की महती योजना उन्होंने लागू करवा दी है, सैंक्शन हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे से पूर्व विधायक जी से विनम्रता से कि जब आपने इतनी अथक मेहनत और प्रयास किया था तो अब 2 साल गुजर चुके, अब तक तो कंक्रीट और सीमेंटीकरण हो जाए। मैं उस समय भी कहता था कि ये तकनीकी इसमें पूर्ण कार्य नहीं हुए हैं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए एक छलावा किया जा रहा है। आज वो सिद्ध है वो छलावा कि आज 2 साल हो गए और आज वो सीमेंट कंक्रीटीकरण नहरों में नहीं हुआ है। ये मेरी पूर्व से, और इतना ही नहीं, मेरे स्वर्गीय पिताजी जब वहां से जनप्रतिनिधि रहे तो उन्होंने उनके समय पर इस योजना को अंजाम दे चुके थे। इसका डीपीआर बन चुका था, प्रदेश में उन्होंने मांग कर चुके थे, दिल्ली में उन्होंने उसकी मांग कर चुके थे। और जब मैं 2013 के बाद विधायक बना, मैंने इसकी हर समय पर, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास प्रोसीडिंग है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई में मेरे द्वारा दिए हुए वक्तव्य हैं, मंत्री से, मुख्यमंत्री से जब जब मैं मिला, मेरे पास इस चीज के साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। पर अभी भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, इस मानसून सत्र में भी मैंने क्वेश्चन लगाया था। जब मेरे वक्तव्य देने का अवसर मुझे मिलता है विधानसभा में, तब भी मैं इस सीमेंट कंक्रीटकरण की बात करता हूं। दिल्ली में इसका पैंच अटका हुआ है और ये पैंच मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली के बीच का है। इसकी राशि आवंटित हो गई है, इसमें इसके टेंडर भी लग चुके हैं और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें काम हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद जागृत है। और मैं आपके माध्यम से, हाशिम भाई, आज आपने सवाल पूछा तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि अन्नदाता किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, ये बांध हमारा बहुत पुराना है, जीर्ण शीर्ण हालत में हमारी नहरें हैं। अगर आप सीमेंट कंक्रीटीकरण करा देते हैं तो न केवल किसानों की फसल में पानी की व्यवस्था, बल्कि लोगों को पेयजल की व्यवस्था भी अच्छी मुहिम होगी। और जो आज हमारे भीमगढ़ बांध में जो पानी की कमी हो रही है, लगातार कई वर्षों से सिल्ट जमा होने के कारण, तो मेरा तो एक और अनुरोध है कि इसका सिल्ट भी हटाना चाहिए। गर्मी में एक अभियान चलना चाहिए सरकार का, एक सरकार का अभियान चलना चाहिए, बड़ी बड़ी पोकलैंड और मशीनें लगाना चाहिए और अन्नदाता किसानों को फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क वहां की सिल्ट को उनके ट्रैक्टर, ट्राली, डंपर में भरना चाहिए ताकि वो अपने खेत को उपजाऊ बना सकें। और जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इन दोनों की इच्छा कि किसान को खेती को लाभ का धंधा बनाने की, तो खेती का लाभ का धंधा तब बन सकता है जब उनके खेतों में ये सिल्ट जाकर जमा होगी, वो सिल्ट डालेंगे तब जाकर उपजाऊ बन पाएगी। जल संवर्धन अभियान चलाया, लेकिन जल संवर्धन अभियान में ऐसे बड़े कोई बांधों को नहीं लिया गया ताकि उनकी सफाई हो सके। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जल संवर्धन अभियान महत्व भ्रष्टाचार की झोली में चढ़ा हुआ जल संवर्धन है। आप प्रदेश की मैं बात नहीं करता, मैं अपने जिले और अपने विधानसभा की बात करता हूं। मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी, तालाब के ऊपर तालाब बन गया, वो पहले और किसी उससे बना तालाब, और फिर आपका जल संवर्धन का आया तो अमृत धारा योजना के तहत उसी तालाब के अंदर फिर तालाब का निर्माण हो गया। मैंने जिले के कलेक्टर से बात किया, मैंने जिले के सीओ से बात किया कि मेरे धनोरा विकास खंड में, आदिवासी विकास खंड में एक गांव है हमारा बरेली, जहां की 4 छोटे छोटे तालाब पूर्व से बने हुए हैं। इन चारों तालाब को आप एक कर दें, इनकी बीच की मेड़ों को तोड़ दें, इन चारों तालाब को एक कर बड़ा तालाब बन जाएगा। तो आज बरेली अकेले गांव को खेती में सींचने के लिए स्वयं के व्यय पर मोटर पंप लगाकर स्वयं के स्रोत से वो उस तालाब का उपयोग कर लेते, पर नहीं, इस बात को किसी ने नहीं सुना। बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान आरक्षक भर्ती मामला बहस के आगे बीन बजाना, तरह तरह के ये
सारी चीजें कहीं कहाँ से आइडिया आते हैं सारी चीजें पार्टी की? आइडिया आते हैं कि हम सदन में बात को रखना चाहते हैं, सदन में मात्र आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद नहीं होता। एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, तो फिर चूंकि हम ग्रामीण इलाके के अंचल के लोग हैं, हमारे गांव में जो कहावतें हैं वो गलत नहीं बनाई गई हैं, वो कहावत ही इशारा करती हैं। पहले अगर गांव में कोई बात होती है, कुछ होता है, तो इशारा करके लोग उल्हाइना देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जब हमने सरकार को सचेत करने का काम किया, फिर भी सरकार नहीं जागने का काम की, तो हमें गांव की वो कहावत याद आई कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, भैंस बैठी बैठी पगराते रहती है। तो वैसे ही हमने किया कि लेके गए, तो आपने देखा कि वहां भी भैंस सिर्फ मूड भर हिलाती गई और कुछ काम कर। एक मुद्दा और उठाया था बिजली का, जी कि हमने ये कहा कि ये स्मार्ट मीटर ना लगाए सरकार, जी पर सरकार को तो प्राइवेट हाथों पर सौंपना है, और उस सौंपने के पहले उन ठेकेदारों के लिए सरलीकरण मार्ग तैयार करके उनको देना है। हमने जब बिजली का मुद्दा हुआ कि खंभे टेढ़े हैं, तार टूट रहे हैं, झूला बन चुका है, वोल्टेज कम हो रहा है, किसानों की मोटरें जल रही हैं, घर में चिमनी और टिमना जैसा बल्ब जल रहा है, हमने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को एमपीबी विभाग में सदन में अपनी बात रखी। मुझे आज इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि एमपीबी विभाग ने हमारी कुछ मांगों को सुना और पलारी में 33 केवीए का एक नया स्टेशन उन्होंने बिजली का स्वीकृत किया। इसके लिए मैं सरकार को, बिजली विभाग के मंत्री को साधुवाद देता हूं। हमारे बंदेली गांव में उन्होंने कैपेसिटर बढ़ाने की बात करी, बोरिया में कैपेसिटर बढ़ाने का उन्होंने स्वीकृति दी, उगली में कैपेसिटर बढ़ाने की स्वीकृति दी, पांडे छपारा में कैपेसिटर लगाने की स्वीकृति दी, कानीबाड़ा भौमा में कैपेसिटर लगाने की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे क्युलारी विधानसभा क्षेत्र में इन कैपेसिटरों के लगने से 33 केवीए के एक सब स्टेशन बन जाने से निश्चित रूप से हम बिजली की पूर्ति करने में सार्थक होंगे, ऐसी मेरी भावना। रबी के सीजन में काफी परेशानी होती है, आपने देखा होगा, लो वोल्टेज से किसान जूझते हैं जी। हर साल ये समस्या बनती, इसको लेकर भी कोई मांग रखी गई? बिल्कुल, हमने मान रखे कि प्री मानसून और पोस्ट मानसून का जो मेंटेनेंस होता है वो सीरियसली हो, उसमें इनके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सचेत रहें। सरकार इसके लिए फंड देता है। इन मानसून मेंटेनेंस, अभी आप देखे होंगे तेज हवा बारिश के चक्कर में कई जगह खंभे आड़े पड़ गए, कई जगह तार जमीन पर हो गए, कई जगह तेज बारिश के कारण खंभे टूट गए। तो इन सब चीजों के लिए सरकार के पास प्रावधान रहता है ना। इन प्री मानसून मेंटेनेंस और पोस्ट मानसून मेंटेनेंस ये क्यों कहा गया है? ये इसी मेंटेनेंस पर हमारे जो बैठे हुए अधिकारी हैं ये पूरा काम करते नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को इसकी दिक्कत आती है। हम इसमें समय समय पर अधिकारियों से जिले की बात कर हमारी कोशिश होगी कि इसके बाद बिजली की पूर्ति अच्छे ढंग से हो सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ठाकुर रजनीश सिंह जी, जो केवलारी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, मध्य प्रदेश में जहां पर भी आंदोलन होते हैं और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पहुंचते हैं। उन्हीं मामलों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद थे और उनसे हमारी काफी चर्चा हुई। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एचके न्यूज के साथ। अगर एचके न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए एचके न्यूज को सब्सक्राइब करें।